मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज की हमारी यात्रा एक बार फिर हम उसी श्लोक से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। और यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर ध्यान से सुन लेना। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। ये एक अति महत्वपूर्ण विज्ञान है। और थोड़ा सा गीता को समझें। यह बात कहाँ से शुरू हुई, इसे थोड़ा याद करें। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, 100 बातों की एक बात यह है कि मनुष्य को शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए। शास्त्र यानी मनुष्य के अंदर की आत्मा के सम्मत कर्म करने चाहिए। अगर मनुष्य के लिए परमात्मा के द्वारा मनुष्यों के थकी कुछ भी भेजा जा रहा है, तो वो कहां से भेजा जा रहा है? मनुष्य के भीतर से। बाहर से कुछ भी नहीं भेजा जा रहा है। कबीर के दोहे हों, गालिब की शायरियां हो, एडिसन के प्रयोग हों, कृष्ण की गीता हो, या एप्पल से लेकर जो भी आविष्कार हों, मनुष्य के लिए परमात्मा द्वारा जो कुछ भी भेजा जा रहा है, वो मनुष्य के भीतर स्थित उसकी अंतरात्मा के थकी भेजा जा रहा है। कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं शुरू से थोड़ा याद करना, थोड़ा समझना। मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। श्लोक एक बार फिर सुन लेना। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक है। अब थोड़ा समझना। मैंने समझाया, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए जो कुछ भी भेजा जाता है, वो कार्य परमात्मा का है, किसी मनुष्य का नहीं है। और वो कहाँ भेजा जाता? मनुष्य के भीतर स्थित अंतरात्मा में। उसकी और परमात्मा की कनेक्टिविटी है। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना। और जिसकी अंतरात्मा से कुछ बाहर बह जाता है, उसे ही हम सफल कहते हैं। जिन्होंने भी महासफलता पाई है, थोड़ा सा आज के बाद गौर करना कि उन्होंने सफलता क्यों पाई। क्योंकि उनकी अंतरात्मा से कुछ निकला है।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू सवाल मत पूछ, तू जवाब मत सुन, तू मेरी बात भी मत सुन, तू तेरी अंतरात्मा में झांक और उससे पूछ। हर मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा के रूप में मैं विराजमान हूं। और अर्जुन कहता है कि अगर मैं अपने अंतरात्मा की आवाज न सुन पाऊं, है ना, या न सुनूं, दोनों ही बात है, क्योंकि हर मनुष्य इन दोनों कंडीशन में रहता है। अक्सर तो वो अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पाता, और सुनता है तो भी कहता है छोड़ो, घाटा हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन भी वही कह रहा है कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज न सुनकर बाहर देवताओं को पूजूं, बाहर का ज्ञान ओढ़ूं, और शास्त्रों में जो बाहर लिखे हैं उनमें से कुछ ग्रहण करूं या उनका अनुसरण करूं, तो वो श्रद्धा कैसी होगी। पहली बात तो न कोई यहां समझ रहा है कि चलो अगर बाहर कोई महान बात भी कही गई है तो वो निकली कहां से है। निकली तो भीतर से ही है, आसमान से तो टपकी नहीं है, वर्षा नहीं हुई है ना। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य कैसे जाने कि कौन सी बात अंतरात्मा से निकली है और कौन सी मन बुद्धि अहंकार से निकली है। तो ये भेद तो गीता में कृष्ण भी अनेक बार कह चुके हैं, और मैं तो बार बार कहता हूं। वैसे तो बड़ा आसान है पकड़ना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अब थोड़ा जीवन का गणित समझना, मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूं और जो मैंने कह दिया वो दूसरी बार सुनने को नहीं मिलेगा। कोशिश करना उस बात को अच्छे से समझने की। हर बात अपने आप में एक जादू है, गीता अपने आप में एक मैजिक है, उसका फायदा उठा ले बेहतर है। सो जगत की थोड़ी सी रचना समझ लीजिए कि इस जगत में कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। परमात्मा की क्रिएटिविटी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि उसे कुछ भी रिपीट करना पड़े। ये सबसे पहली बात अपने जहन में बिठा लेना। यहां पर कुछ भी कभी भी किसी भी कारण से रिपीट नहीं हुआ है। और कृष्ण गीता में अनेक बार कहते हैं अब पुनरावृत्ति को प्राप्त होना। पुनरावृत्ति क्यों? बस यहीं आकर तो गड़बड़ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षक हो या पंडित मौलवी पादरी हो या नेता हो, ये सिवाय पुनरावृत्ति की और कुछ भी नहीं है। अब एक का एक मंत्र आप एक बार पढ़ लें या 1000 बार पढ़ लें, एक की एक किताब आप एक बार बताएं फिर 1000 बार बताएं, ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है कि आपके बुद्धि अहंकार मजबूत है। जिसके बुद्धि अहंकार मजबूत है वो पुनरावृत्ति कर सकता, जिसके बुद्धि अहंकार नहीं है वो रत्ती भर किसी कारण किसी बात के लिए पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। और आज के बाद आप गौर करना, बोर्डम किसको कहते हैं आप? जब एक का एक रूटीन हो जाता है ना, एक का एक काम हो जाता तो आप कहते थक गया। अर्जुन ने इस गीता के बाद कृष्ण से एक बार और कहा कि कृष्ण मुझे गीता सुननी है,
कृपया सुनाइए। कृष्ण ने कहा, रात गई बात गई, मुझे भी नहीं याद मैंने क्या कहा था। ये कैसे संभव है? मैंने जब लेक्चर देने की शुरुआत की थी तो मैंने पूरी टीम आत्मन से एक ही निवेदन किया था, बाकी सब अपनी जगह बराबर है। अगर किसी कारण से तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग में चूक कर दी तो वो लेक्चर गायब हो जाएगा। क्योंकि ये अपेक्षा मत करना कि मैं रिपीट करूंगा। बड़ा कष्टदायक होता है। कबीर कोई एक के एक दोहे नहीं कह रहे रोज, और जो दोहा एक बार कह दिया दूसरी बार नहीं कहा है। जरा कल्पना करें, एडिसन ने 1000 से ऊपर पेटेंट रजिस्टर्ड करवाई। अब वो एक ही एक पैटर्न रोज बनावे, एक का एक खोजा हुआ बल्ब रोज खोजे, तो हम क्या कहेंगे उसे? हम कहेंगे ये पागल हो गया है ना? तो थोड़ा समझना, कहने में अच्छा लगता है, दिन में 5 बार चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, एक बार काफी है जीवन में, एक बार काफी है जीवन में। वो तो समझ में आता है, ये रोज क्या है, ये रिपीटेशन क्यों है? क्योंकि परमात्मा का आपको कुछ पता नहीं है। भीतर की आत्मा पूरी तरह से सुप्त हो गई है। परमात्मा की इस दुनिया में कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं वे बुद्धि अहंकार के बल पे कर रहे हैं, फिर भी रिपीटेशन नहीं कर पाते। थोड़ा समझना इस बात को। आप यहां पर इतनी बार आए, लेकिन कभी रिपीटेशन हुआ? तारीख बदल जाती, समय बदल जाता, आपके कपड़े बदल जाते, और आप भी बदल जाते हैं ना। कई बार खुश खुश आते, कई बार किसी टेंशन में आते, है ना। सो सब कुछ बदल रहा है, यहाँ कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। कोई परिस्थिति और कैसी भी परिस्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है। थोड़ा समझना इस बात को। आप पूरा जीवन जीते हैं और करोड़ों अरबों लोग जीवन जी रहे हैं और जी चुके हैं और जिएंगे, लेकिन कोई भी परिस्थिति कभी भी कैसे भी रिपीट नहीं हुई है। सब कुछ नया है। आपके जीवन में सुबह से शाम तक आप हजारों परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर वो परिस्थिति जीवन में कभी रिपीट नहीं होती। थोड़ा इस बात को समझना, यहां पर कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। एक के एक व्यक्ति, चाहे मैं कह लूं पति पत्नी, लगता ऐसा है कि दिन में 6 बार मिलते हैं। गलत फहमी है। 6 बार आप अलग व्यक्ति से मिलते हैं और आपसे भी अलग व्यक्ति मिलता है। वो का वही तो मिल ही नहीं सकता। इस बात को समझना। प्रेम भी ऊपर नीचे होता, मनोदशा भी ऊपर नीचे होती, समय भी ऊपर नीचे होता। मनुष्य कमाल की गलतफहमियों में जी रहा है और सोच रहा है कि मैं उस व्यक्ति से बार बार मिल रहा हूं, और ये बेचारे पंडित तो कहते हैं 7 जन्म नहीं 70 जन्म इसी से मिलना। अरे दूसरे पल मिलने की व्यवस्था नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? यूं तो सत्य और धर्म से आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी दुर्दशा हुई है मनुष्य की कि उससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, ये समझ लेना, और आज के बाद हमेशा से समझ लेना, और हमेशा के लिए समझ लेना। और ये समझना बड़ा आसान है। कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। उसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यहां पर कोई किसी मनुष्य को क्या करना यह नहीं कह सकता, है ना।
यहां पर कोई भी किसी मनुष्य को किसी काल क्या करना ये नहीं कह सकता। उसके बावजूद हम 24 घंटे सुनते हैं, सारे शास्त्र, सारे धर्म, सो कॉल्ड धर्म, समाज, परिवार, बुजुर्ग, शिक्षा, हर कोई समझाने में लगा है, ये करो, ये मत करो। अर्जुन का भी सवाल ये है कि ये करूं या यह करूं, और वो लोग ये करने से मना करते, ये लोग कहते हैं कि ये करना अच्छा है। और मैं कितनी बार कहता हूं, मुझे सिर्फ एक वाक्य ला देना, क्राइस्ट का, कबीर का, कृष्ण का, अष्टावक्र का, लाओ त्ज़ू का, किसी का भी, कि ये करो और ये मत करो, उसका तो सवाल ही नहीं है। किसी को नहीं मालूम और किसको क्या करना, ये मनुष्य की अंतरात्मा के अलावा और जिसकी आत्मा जागी हो वो भी उस पल पे वो ही बता सकता। तीसरे किसी को नहीं मालूम पड़ सकता कि क्या करना उचित और क्या करना अनुचित। अतः कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य और सत्य असत्य में मनुष्य की अंतरात्मा ही गवाह है, दूसरा कोई तय नहीं कर सकता। थोड़ा समझ लेना कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये दूसरा कैसे तय कर सकता। फिर भी तय कर रहे हैं और मानने वाले मान भी रहे हैं। ये बड़ी सोई हुई दशा है, भयंकर नींद में है मनुष्य, लेकिन जागना तो पड़ेगा, है ना। इतने धक्के खा के जीवन गुजारा नहीं जा सकता, सो जागना तो पड़ेगा। अतः आप समझ लेना कि कोई ये नहीं कह सकता कि आप सत्य बोलो, आप हिंसा मत करो, आप युद्ध मत करो, आप मंदिर जाओ, आप रोजे रखो, आप कमाओ, ऐसा कोई कह सकता है? सो पूरी गीता में अर्जुन कृष्ण से अनेक सवाल पूछ रहा है, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझ लेना। कई बार शब्दों से ऐसा लगता है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। कृष्ण दो बातें कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तेरे पास युद्ध के अलावा विकल्प नहीं है, लेकिन तू मेरी मत सुन, अपनी आत्मा की शरण जा और उससे पूछ। उसे मालूम है कि युद्ध के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। सारी जितनी बातें हैं वो मूर्खतापूर्ण है, अज्ञान से भरी है, धर्म से परे है, परमात्मा से दूर है। इतनी सी बात कह रहे हैं। यदि आप मुझे इतना सुने तो मैं आपसे कुछ करने या नहीं करने को नहीं कह रहा हूं, मैं भी इतना ही कह रहा हूं, मेहरबानी करके जागो। जो सोई हुई अंतरात्मा है उसमें नए कोई सेल लाके डालो, है ना, ताकि परमात्मा से कांटेक्ट हो जाए और आपके समझ में आ जाए कि क्या करना और क्या नहीं करना। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि नियत कर्म, नियत यानी तय कर्म। तय यानी पहले से तय नहीं, पहले से यहां कोई कुछ तय नहीं कर रहा। एक पल आ रहा और जो पल आ रहा उसी समय तय हो रहा कि क्या करना और क्या नहीं करना। जो मनुष्य उस पल का नियत कर्म कर लेता या जानता कि क्या करना है, समझ लेना उसका जीवन ही तेजी से बदल जाता। और जो मनुष्य नियत कर्म छोड़कर अन्य कर्म करता उसका जीवन उसी अनुपात में बर्बाद हो रहा है। दो अलग अलग दुनिया है। एक दुनिया है जहां नियत कर्म करने वाले हैं
और नियत कर्म कर रहे हैं, उन्हें इस दुनिया के उपद्रव नहीं छू रहे हैं। उनकी अपनी दुनिया है। लगता ऐसा है कि हमारे ही बीच में पैदा हुए, बड़े हुए, हमने देखा है, आपने कुछ भी नहीं देखा है। देखते ही देखते वो निकल गए आगे, हम नहीं देख पाए। समझ लेना। सो नियत कर्म, इस शब्द को अच्छे से समझ लेना। और सवाल वातावरण का है। मनुष्य इतना सोया हुआ नहीं है, ये मेरा अनुभव है। अगर मैं कहूं थोड़ा समझना, तो मेरे आसपास जितने भी मेरे रिश्ते हैं, है ना, जहां से किसी कारण कुछ गड़बड़ हो सकती, वो सब के सब कुछ ना कुछ मात्रा में नियत कर्म समझते हैं। मैंने नहीं कहा, मैं कभी किसी को कहता भी नहीं। यहां पर किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है ना। सबके अंदर आत्मा है, करे तो ठीक, न करे तो ठीक, किसी का कुछ नहीं जाता। कृष्ण ने ये गीता कही तो कही, उसके अलावा कभी किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ा इस बात को समझना। जागने वाले जाग जाते, समझने वाले समझ जाते। मैं अपना नियत कर्म कर रहा, मर्जी दूसरों की है, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है। अपने जीवन का डायरेक्शन उसको तय करना है। अभी सब जानते हैं कि मुझे वो एक तो इतना ज्यादा भेजता कि एक इंसान टैकल ही नहीं कर सकता, क्योंकि 500, 1000, 2000 घंटे अगर लेक्चर देना है तो कोई मजाक तो नहीं, अलग अलग टॉपिक पे, विदाउट रिपीटेशन। अब ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे मुझे नहीं मालूम कि 25-50 घंटे के वीडियो भी अवेलेबल है या नहीं। सब्जेक्ट जरा कॉम्प्लिकेटेड है। आदमी छूता तो दूर से छूता, है ना, और कन्वीनियंटली छूता। फिर उतनी ही किताबें लिखना जो इससे 10 गुना कष्टदायक। इतना टाइम मांगे, इतना टाइम मांगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मेरा जीवन संभालना सबको मालूम है, आसपास सबको मालूम है, तो वे अपने नियत कर्म जानते हैं। थोड़ा समझना इस बात को। नियत कर्म का अर्थ क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नियत कर्म का अर्थ होता है कि इस पल और हर पल, हर मनुष्य के जीवन में उसकी अंतरात्मा से एक कर्म तय होता कि भाई ये करना है। उसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। और परमात्मा का कर्म है, परमात्मा करवा रहा है तो परमात्मा के लिए करना है। अभी मेरी एक ही सिस्टर है और मैं मदर फादर का एक ही सन हूं। अब मम्मी पापा को अहमदाबाद रहना पसंद है, सर्कल है, ये है, एज भी हो गई है। लेकिन न तो उनकी ओर से मुझे कभी चिंता करनी पड़ती कि वे क्या कर रहे होंगे, और सिस्टर है, मेरे भांजे हैं, पूरा का पूरा संभालते हैं। और वे बिल्कुल तय करके रखते हैं कि दीप को एक क्षण इधर देखना ना पड़े। तो ये उनका नियत कर्म है। डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट नहीं, तो इनडायरेक्ट तो सपोर्ट करो। समझ लेना, ये नियत कर्म है, कोई ऑप्शन नहीं है। चाहो तो ऑप्शन 1000 है ना, चाहो तो सोच 1000 है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा इस बात को समझना। शायद आप लोग भी जानते हैं कि मैं कुछ कहने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा चाहता हूं कि मनुष्य की अंतरात्मा जागे। कहने से जागे या किसी से कहा जाए कि ये नियत कर्म है, करो, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ा समझना, है ना, जिनकी भी आत्मा जागती, जो परमात्मा की खबर लाते, वे कभी ये कोशिश नहीं करते कि किसी की श्रद्धा बढ़े।
बड़ा बुनियादी भेद बता रहा हूं मैं, थोड़ा समझना इस बात को। क्राइस्ट ने कभी कोशिश नहीं करी कि उन पर किसी की श्रद्धा बैठे, तभी तो सूली पे लटका दिया। बुद्ध ने कभी कोशिश नहीं करी, ये झमेला है। अगर किसी की श्रद्धा बैठ जाए तो झमेला है, इस बात को वे जानते हैं। आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कृष्ण 108 वर्ष जिए और सबके साथ जिए, हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ जिए। एक कर्म ऐसा नहीं कि कोई इंसानी तौर पे भी विश्वास कर पाए। परमात्मीय तौर तो बड़ी दूर की बात है, इंसानी तौर पे भी लगता ये छलिया है, कपटी है, झूठा है, दगाबाज है, धोखेबाज है। अब इंसानी तौर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो कहां ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि कृष्ण पे ट्रस्ट, बुद्ध पे ट्रस्ट, क्राइस्ट पे ट्रस्ट अगर आपका बैठ जाए तो बचा क्या? फिर जैसे क्राइस्ट की रक्षा परमात्मा करता, आपकी भी करनी पड़ती। थोड़ा इस बात को समझना। और परमात्मा का लोड हम क्यों बढ़ाएं, है ना? किसी की अंतर आत्मा जाग जाए और लोड बढ़ा दे, बात अलग है। आप जितने भी लोगों को पढ़ते, कबीर क्या करते? अगर भक्त बढ़ जाते और लगता कि मुसलमान भक्तों की तादाद बढ़ रही है, तो तुरंत एक दोहा कह देते, है ना, कि पत्थर कंकर चुनकर मस्जिद दी बनाए, वहां पे मुल्ला बांग दे, क्या खुदा हुआ बहरा है? अब दोहे सुनता तो 10 में से 9 मुसलमान भग जाते। समझ लेना इस बात को। क्योंकि मैं परमात्मा का बंदा हूं, ये कबीर जानते, तो परमात्मा का लोड क्यों बढ़ाऊं मैं, है ना? सो इस बात को समझना, ये जो श्रद्धा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे में ये शक्ति है और ये तावीज देता हूं, अरे भम भूम। अबे भाई, तू क्या इतनी मेहनत कर रहा है ना? ये तो सारे बिजनेसमैन भी करते, मेरी क्रीम में ऐसा और तेरी क्रीम में ऐसा। ये क्या लगा रखा है? थोड़ा समझना इस बात को। नेता लोग भी कोशिश करते श्रद्धा मुझ पे बैठे। आपको कोशिश क्यों करनी पड़ रही है? आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग रिवर्स कोशिश करते। आपको एकदम समझ में नहीं आएगा कि एक व्यक्ति जिसको ज्ञानी परमात्मा कहते, भोले का भंडारी कहते, एक तो भांग पीता, नृत्य में तांडव करता, शेर की खाल ओढ़ता, अपने ही बच्चे का गला काटता, और भी जने क्या क्या करता, श्रद्धा बैठेगी नहीं। डर के मारे बैठ जाना और किसी ने कह दी और बैठ जाना अलग बात है। श्रद्धा कोई बैठने नहीं देता यहां। आप मीरा पे श्रद्धा कैसे बिठाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर समझ लेना एक बात, और बुनियादी तौर पर समझ लेना कि ये गलत है, डे टू डे लाइफ में भी गलत है और इसके बड़े गंभीर परिणाम आते। हर कोई यहां कोशिश में लगा है कि मेरा सम्मान बढ़े, मुझ पर विश्वास करे, मेरी सुने क्यों? और आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? उस कोशिश में बड़ा ही गंभीर अधर्म छिपा हुआ है। थोड़ा इस बात को समझना। सो नियत कर्म डिफाइन होता है। अभी मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। ऑफिस में भी कई लोग हैं, आसपास के तो सभी जने। मतलब मेरे को कहीं पर भी मेरी दुनिया के अलावा झांकना नहीं है, इतनी सुविधा सबने दे रखी है। ये भी उनका नियत कर्म है। अगर मेरा समय बिगड़े किसी कारण से, तो परमात्मा का ही समय बिगड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आपको मौका मिला है नियत कर्म करने का, मैं तो कहूंगा नहीं। आप करें करें, ना करें ना करें। सच तो ये है जो कृष्ण कह रहे हूं, श्लोक को जरा समझना, मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर व्यक्ति का यहाँ नियत कर्म है, ये दोनों चैप्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं और डे टू डे में भी आप इसका विज्ञान समझना। पहला सिद्धांत ये समझना कि कोई आप पर विश्वास करे, आप सज्जन इसका ढिंडोरा पीटे,
मैं महान हूं, मैं ऐसा हूं। अरे बंद हो जाओ भाई, बंद हो जाओ, मत करो ऐसा। अभी आप समझते नहीं हैं, आप समझते नहीं है और किस कोशिश में लगे हैं। दूसरी बात भी समझ लेना, इसका रिवर्स भी समझ लेना। डे टू डे लाइफ में भी कह रहा हूं और अदरवाइज भी कह रहा हूं। अगर किसी की वाकई बुद्ध में श्रद्धा बैठ जाएगी, तो आप समझ लेना परमात्मा जैसे बुद्ध का ध्यान रखता, उसी पल वो उसका ध्यान रख लेता। उसी पल, ऑप्शन नहीं है। आप इस दुनिया से निकले नहीं कि वहां गए नहीं। कांटेक्ट डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें। और इसीलिए कहते हैं कि तू एक पैसा देगा तो लाख पैसा देगा, लेकिन कब? जब उसके पास पहुंचेगा तो 100% लाख आएगा। उसके पास पहुंची हुई हर चीज लाख आती। और इसीलिए कोई पैसा लेता नहीं। क्यों आपको लाख दिलवाएं? मैं सच्ची बात बता रहा हूं, समझ लेना, मैं गहरी साइकोलॉजी बता रहा हूं। किसी कबीर ने, किसी महावीर ने, किसी बुद्ध ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, है ना? क्यों? क्योंकि गलती से भी आपने दिया और श्रद्धा से दे दिया, तब तो कमाल हो जाएगा। अब बेमतलब आपका उद्धार क्यों करें? आपकी श्रद्धा करवा ले तो करवा ले, हम तो बैठने नहीं देंगे, कोई बैठने नहीं देगा। क्योंकि आपसे ज्यादा परमात्मा की पड़ी उन लोगों को, है ना, कि उसका खजाना नहीं जाना चाहिए। आपका जो होता वो है। कोई आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ा रहा। मेहरबानी करके आप भी जीवन में श्रद्धा मत बढ़ाना। और किसी ने आप पर अटूट विश्वास किया तो पहले जान उसकी बचाना, अपनी नहीं। ये दोनों बात अरस परस से समझ लेना। ये दोनों बात अरस परस है। अगर किसी ने परमात्मा पे विश्वास किया तो परमात्मा उसके आगे खड़ा होता है ना? चला ले जितने तीर, पहले मुझे लगेंगे फिर तुझे लगेंगे। ये परमात्मा की ड्यूटी में आता है। लेकिन कब? जब श्रद्धा बैठे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी। तो ये जो कृष्ण विज्ञान बता रहे हैं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि धर्म अधर्म, सत्य असत्य की पहचान होना जरूरी है। नियत कर्म का चांस सबको मिलता। अभी रश्मि है, यहां लेक्चर सुनने आती थी। हालांकि थोड़ा अंदर भी उनका कंप्यूटर ऐसा ही है कि सबका अच्छा करना। शायद परिवार का भी ऐसा ही है जो मैंने देखा है। लेकिन लग गई आत्मन में और आज काफी काम संभालती, दिल से करती है। अब ये नियत कर्म है, जो भी करना है। यहां पर कोई भी पैसे के लिए काम नहीं करता। हमारे कितने लोग हैं, मैं याद करूं तो थक जाऊं। एक इंद्रजीत वाघेला है, समझो, शायद 25-30 साल से वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरा काम कर रहे हैं। 25-30 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो घर वाले चिल्लाते, करते क्या हो, खाने के पैसे नहीं है। कबीर के पास भी नहीं थे, है ना? चिंता नहीं। हमारे एक धर्मेंद्र भाई है, कमाल के आर्टिस्ट हैं, कमाल के। 20-22-25 साल के मेरे उनके संबंध है। वो सबसे प्रायोरिटी में मेरा काम रखते। सबकी ऑफर आती, बोले मैं बंद नहीं सकता, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है ना? उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे काम के, और एक्सीलेंट काम। दूसरा कोई पीसी नहीं है ऐसा वर्ल्ड में, इसलिए हमारी हर डिजाइन, हर चीज खूबसूरत होती। तो ऐसे कई लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नियत कर्म डिफाइन नहीं होता, आदमी सिलेक्ट कर लेता, आदमी पकड़ के रख लेता। मेहरबानी करके इस पूरे विज्ञान को समझना और इस श्लोक को अपने जहन में उतरने देना। मेरे यहाँ मैं बच्चों को भी देखता हूँ जो ड्राइंग बनाते, प्रशांत जी है, सचिन है, वो कुणाल है, इतना एंजॉय करते, इतना एंजॉय करते कि लगता ही नहीं। कई बार तो मुझे लगता सैलरी उल्टा ले लो, देना ही नहीं है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एंजॉय करना महत्वपूर्ण है। और एंजॉय क्यों करता है समझ लेना कोई भी, जब वो जानता है कि मैं ठीक दे रहा हूं या ठीक जगह दे रहा हूं। और आप भी जानते हैं, और इस पूरे श्लोक का आधार भी यही है।
कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं आपको सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समझना महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर कोई भी किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ भी रिपीटेशन ही नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता कि ये करो, आप बता दो मुझे। ये जितना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चाहे रोजे के लिए कहते, उपवास के लिए कहते, सद्गुण के लिए कहते, सद्व्यवहार के लिए कहते, आप एक गुण बता दो मुझे कि ये मैं करूंगा, और मैं परिस्थिति बोलूंगा, आप बोलेंगे नहीं करूंगा, है ना? इस बात को सभी समझ रहे हैं। तो तय कौन कर रहा है? तय आपके शास्त्र नहीं कर सकते, तय दूसरा नहीं कर सकता, और तय आप भी नहीं कर सकते जब तक वो पल नहीं आया। वो पल डिफाइन रहता है कि नियत कर्म, वो पल डिफाइन है नियत कर्म। अब जो कृष्ण कह रहे हैं कि देना ही कर्तव्य है, थोड़ा इस बात को समझना। देना ही कर्तव्य है, लेना तो कुछ है ही नहीं, मांगना तो है ही नहीं, चाहना तो है ही नहीं। थोड़ा इस विज्ञान को समझने की कोशिश करना। पहला शब्द ध्यान से सुनना, दान देना ही कर्तव्य है, यानी कि बांटना एकमात्र कर्तव्य है मनुष्य का। इस बात को अच्छे से बार बार जहन में बिठा लेना। और इसीलिए धर्म की जितनी भी सच्ची साइकोलॉजी है वो मांगने के खिलाफ है, कामना के खिलाफ है, इच्छा के खिलाफ है ना? अब मनुष्य कहता है कि कामना नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे तो जीवन बढ़ेगा कैसे? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये महानतम साइकोलॉजी कह रहे हैं उन्हें आप अपना दुश्मन मान रहे हैं। बड़ी सीधी बात मैं कर रहा हूं, वे आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके प्रेमी हैं। ये परमात्मा से निकला विज्ञान है, ये सत्य है। कृष्ण गीता में कितना अच्छा शब्द यूज करते हैं कि फल का हेतु रखने वाला अत्यंत दीन है, दीन भी नहीं, अत्यंत दीन है, भिखारियों का भिखारी है जो चाह रहा है। समझ लेना इस बात को। और ये सत्य है, जो चाह रहा है, जो मांग रहा है, उससे बड़ा दिन कोई भी नहीं है। और आप धर्म के नाम पर जितनों को भी जानते हैं वे मांग रहे हैं, दीन हैं। देना कर्तव्य है, हमारा काम है बांटना। और क्राइस्ट का वाक्य, वाकई में कह रहा हूं आपसे, क्राइस्ट के वाक्य पढ़ते ही जाइए, पढ़ते ही जाइए, पढ़ते ही जाइए। क्राइस्ट कितना अच्छा कहते कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा, जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। और यहां सबसे सब कुछ छीन रहा है परमात्मा, फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने ही दुनिया का गणित लगा रहा है कि बांटूंगा तो मर जाऊंगा, और दूं कहां से, है क्या? हर एक का सवाल है, दूं कहां से, है कहां? अच्छा,
क्या लेके आए थे? सब कुछ इस जहां ने दिया है ना, और बहुत दिया है। उसी ने खनिज दिए, उसी ने अन्न दिया है, उसी ने सूर्य दिया है, उसी ने पृथ्वी दी है। सब कुछ तो उसने दिया है, और जिसे आप अपना कहते हैं वो भी उसी ने दिया है। आपने क्या पैदा किया है? या मनुष्य ने पैदा क्या किया है, मुझे बताओ। अन्न भी वो भिजवाता, पानी भी वो भिजवा रहा, कपड़े भी वही भिजवा रहा। आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। रूपांतरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका कुछ भी नहीं है, सब उसका है। इतनी सीधी सी बात भी नहीं समझ रहे। सो बांटना कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है, देना कर्तव्य है। ये पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए। और देना कर्तव्य है तो मांगना कुछ भी नहीं है। मांगने से बड़ा, चाहने से बड़ा मनुष्य का दुश्मन कोई नहीं है। लेकिन तो हमें देने वाला एक ही है, समझ लेना। हमें देने वाला एक ही है, और वो देता, और छप्पर फाड़ के देता, और इतना देता कि बांटने वाले बांट बांट के थक जाते। इस बात को समझना। जीवन भर हमें तो बांटना है। जैसे ही बांटते हैं 1,00,000 गुना आता, फिर बांटते फिर आता। ये एक प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहनी चाहिए, कभी कम नहीं पड़ेगा। जो लाओजू कहते हैं ना, कितना ही बांट लो, ताओ का खजाना कभी चुकने वाला नहीं है। लेकिन जो मांग रहा है, जो चाह रहा है, वो हीन है, बड़ा दयनीय है। सो पहली बात आप समझ लेना कि देने वाला एक ही है। अतः आपके जितने भी ज्ञान हैं, आपका जो भी नॉलेज है, वो अधर्म पे टिका हुआ है। इसीलिए मनुष्य परेशान है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, अगर ये लोग जो कह रहे हैं वो सारी शिक्षा तो मांगने की है। मंदिर जाओ तो भी मांगने, अंगूठी पहनो तो भी मांगने, आपका ज्योतिष हो कि वास्तु हो, रोज हो कि उपवास हो, मांगने की ही बात है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। क्यों? वो सोया हुआ है, उसके कैलकुलेशन में गड़बड़ है, उसको पटाना पड़ेगा। उसको सब मालूम है किसको देना और किसको नहीं देना। आपकी मेहनत, आपके संसार के लॉ वहां नहीं लग रहे हैं। उसके अपने नियम बने हैं जिसकी चर्चा कृष्ण कर रहे हैं। और जब तक आपके ये बात समझ में नहीं आ जाती कि हर पल नया है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, सो अंतरात्मा जागे बगैर, समझ लेना मेरी बात और सुन लेना मेरी बात, अंतरात्मा जागे बगैर आपको नियत कर्म क्या है उसका अंदाजा कभी नहीं लगेगा। और जिस मनुष्य को जिस मात्रा में नियत कर्म का अंदाजा लगता है, उसी मात्रा में उसका जीवन सुख सफलता से भरता चला जाता है। ये दो बातें हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं आगे, कि जो दान देश तथा काल और पात्र को ध्यान में रखकर, ब्यूटीफुल। क्योंकि कृष्ण, हालांकि मैं भी ऐसा हूं, अन्यथा भी कोई चांस लेना नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य कमाल है, इतना चांस दिया नहीं कि बात को घुमा के क्या का क्या कर दिया नहीं। तो कृष्ण ने कह तो दिया कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुन, तेरी अंतरात्मा जानती है और देना ही कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण को भी मालूम है, अर्जुन कह सकता आत्मा से आवाज आई भाग जाओ, है ना? है ना? सो कृष्ण यह बता रहे हैं, थोड़ा समझना, कृष्ण कमाल है। अब कृष्ण ये कह रहे हैं
इतना ही समझा रहे हैं कि जो अंतरात्मा से आवाज आती है वो कैसी होती है, कैसे समझा जाए कि ये आवाज अंतरात्मा की है। तो पहली बात तो देना कर्तव्य है, मांगने की बात नहीं। और अर्जुन तू मांग रहा है, तू पुण्य भी मांग रहा है, राज्य भी मांग रहा है, जीवन भी मांग रहा है क्योंकि मरना नहीं चाहता, है ना। स्वर्ग भी मांग रहा है कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक, जीतूंगा कि हारूंगा। तू जीत भी मांग रहा है, लेकिन मांगने की बात ही नहीं है, देना कर्तव्य है। और कैसे? देश, काल और पात्र। ब्यूटीफुल। कृष्ण पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समय शब्द का उपयोग बार बार किया है और जिन्होंने इस त्रिगुणी माया को बड़ी गहराई से समझाया है। अब इस पल किसे क्या करना या क्या नियत कर्म है समझ लेना। और ऐसा नहीं है कि यहां कोई नियत कर्म को नहीं जानता या परमात्मा के पावर को नहीं जानता, ऐसा कोई भी नहीं है। दिक्कत क्या है, कोई समझाने वाला नहीं और यहां कोई समझने वाला नहीं। यहां तो एक ही बात चलती, कुछ भी मैजिक हो जाए बस, है ना, और फट फट सब सेट हो जाए। सो देश, काल और पात्र का ध्यान में रखकर, यानी कि इतना बड़ा विज्ञान है ये कि इसे बुद्धि अहंकार से समझा ही नहीं जा सकता। ये दूसरी बात समझ लेना। धर्म की कोई भी बात बुद्धि अहंकार से समझी नहीं जा सकती, ये भीतर अनुभव होती। लाख कह दें कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, लेकिन जब तक वो अनुभव भीतर नहीं आएगा, बिना फल के कर्म कैसे करो ये बात समझ में नहीं आती। समझ लेना इस बात को। कह तो देते हैं कर्तापन नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे, वो जब तक भीतर नहीं जागेगा समझ में नहीं आएगी। और मैं भीतर की शक्तियों से आपको मिलवाना चाहता हूं, मैं भीतर की शक्तियों बाबत आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको इंटरेस्ट जागे कि हाँ अभी बाहर से बहुत ले लिया, बाहर के भरोसे बहुत जी लिया, अब भीतर से कुछ आवे तो मजा आवे। क्रिकेट है ना, सबसे आसान तरीका है समझाने का, क्योंकि भारत में क्रिकेट सब जने जानते हैं। अब आप ये बताइए कि कोई अच्छा प्लेयर है ना, हम भी अच्छे प्लेयर है काहे के, हर कोई यहाँ अच्छा प्लेयर बनना चाहता है काहे का, कि भाई मैं सफल हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। ऐसे ही क्रिकेटर भी चाहता है कि मैं महान बल्लेबाज हो जाऊं। अब ऐसा समझें, उसमें और इसमें कोई फर्क तो है नहीं। अब अगर क्रिकेटर हमारी तरह, थोड़ा समझना, क्रिकेटर हमारी तरह कोई क्रिकेट के शास्त्र पढ़े, अगर लिखे हुए हों, तो कैसा हाल होगा उसमें। और उसमें क्या लिखा होगा, सोमवार को खेलना मत, अरे मैच सोमवार को है ना। इसी को हम ज्ञान कह रहे ना। हमें भी जीवन में सुख और सफलता चाहिए, क्रिकेटर को महान बैट्समैन बनना है। अब क्रिकेट के भी शास्त्र निकल जाएं, वहां पे भी अहंकारी लोग आ जाएं, है ना, वहां पे भी बुद्धिमान लोग आ जाएं और वे कहें कि सोमवार को खेलना नहीं और पहली बॉल 12:29 पे खेलना। जरा सोचें। और बुधवार को सफेद कपड़े पहनना नहीं। थोड़ी सी कल्पना करें, अब ये उसके हाथ में है, मैच सोमवार को होगा तो सोमवार को खेलना है, सोमवार को खेलना नियत कर्म हो गया, उसके हाथ में क्या है। अब वो 1 डाउन बैट्समैन है, पहला बैट्समैन पहली बॉल पे आउट हो गया तो 12:59 क्या करेगी, वो मुंह से बोलेगा तो टीम से भगा दिया जाएगा। तो हम भी ऐसे हैं, टीम से भगा दिए गए। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप, है ना। थोड़ा समझें,
और मैं चाहता हूं ये समझाने वाले समझ जाएं, क्योंकि वे भी मर रहे हैं और मार भी रहे हैं, डबल गुनाह कर रहे हैं। हम कैसे तय कर सकते, कोई कैसे तय कर सकता है ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, जरा समझाओ तो सही। कृष्ण वही कह रहे हैं कि अर्जुन तू तय कैसे कर सकता, तू कह रहा है शास्त्रों में लिखा है। अरे वो कैसे तय कर सकते, यहां पर कोई कुछ तय नहीं कर सकता। हर पल एक नियत कर्म है और वो तय होता, पल आते ही तय हो जाता, बात समाप्त है, और वो कर्म अंतरात्मा जानती। सो हम भी सुखी और सफल होना चाहते। अब हम भी क्रिकेटर है। अब दूसरी बात समझें, गहरा विज्ञान समझें। अब कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता है ना कि सोमवार को आने वाली हर बॉल पे शॉट मारना और बुधवार को जितनी बॉल आए हाथ ही मत लगाना है ना। यही तो हम सीख रहे हैं कि रोजे के दिन दिन में मत खाना, सोमवार को मत खाना, बुधवार को ये मत करना। अरे ये क्या लगा रखा है, हम किस लेवल पे अपने को ले आए। अरे साधारण सी बात नहीं हो सकती जिससे उससे हम जीवन की सुख और सफलता की आशा करे बैठे हैं। थोड़ा सा समझें, हम मनुष्य हैं, हमारे में बुद्धि है नहीं है। अगर होती तो यह हाल ना होता। बड़ी साधारण बात है, सत्य पूर्णतः प्रकट है। अतः जब तक बॉलर बॉल फेंक नहीं देता, कोई बैट्समैन ये तय नहीं कर सकता कि इस बॉल का क्या किया जाए, है ना। ऐसे ही ये कुदरत है, वहां से बॉल आती और आने पर अपने आप समझ में आता, अगर अंतरात्मा जागी है कि इस बॉल का क्या किया जाए। अब इतनी सी तो बात है, समझना। और उस बॉल पे भी 3 एंगल है जो कृष्ण कह रहे हैं, देश काल और पात्र। देश काल और पात्र, इतना भी फर्क हो जाएगा, थोड़ा समझना। मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, अब एकदम हल्के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉल आने के बाद भी कोई बैट्समैन ये नहीं कह सकता कि उसको बॉल दिखी। ये आंख का काम नहीं है, थोड़ा समझना इस बात को। बॉल दिखी ये आंख का काम नहीं है। आप आंख से देख रहे हैं और आंख से दिखाने की शिक्षा दी जा रही है। अगर बैट्समैन आंख से देखेगा तो बॉल आंख में घुस जाएगी। एक अलग प्रज्ञा है, एक अलग चेतना है जहां से बॉल दिखती, आंख से नहीं दिखती। फिर उस पर क्या करना, अगर वो सोचे उसका सर फूट जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, कुदरत की बॉल आई सोचने बैठ जाते, क्या करें, अबे सर फूट जाएगा। इतना टाइम नहीं है, समझना इस बात को। मैं आपको अंदर क्या शक्ति और क्या चेतना और कितनी मास्टर है समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप जीवन बनाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बॉल को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसको ऐसे ही मारूंगा। अच्छा, प्री डिटरमिन भी नहीं कर सकते कि बॉल आने के पहले तय कर लेंगे इस बॉल पे तो मारूंगा, गए काम से। तो जो बॉल आई नहीं उसका कुछ भी तय नहीं किया जा सकता, और बॉल आने पर उस बॉल को कैसे मारना ये नियत कर्म तय हो जाता उसी क्षण। समझना इस बात को। वहां बॉल पड़ती और यहां परमात्मा की दुनिया से उस बॉल को कैसे मारना वो नियत कर्म तय हो जाता। बैट्समैन तय नहीं करता, उसके बुद्धि अहंकार आंख तय नहीं करते, उसकी अंतरात्मा तय करती, और अंतरात्मा को ही पता चलता इसको कैसे मारना। इतना खूबसूरत ऑटोमेशन है। आज के बाद क्रिकेट खेलना आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपनी कुछ भी अकल लगाई या कुछ भी ज्ञान लगाया तो शाम को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको आपकी आत्मा का जादू बता रहा हूं,
और जहां जहां आप यूज करते वहां वहां बच जाते। ये भी समझा रहा हूं। और ऐसा कमाल है नियत कर्म का कि इस बॉल को इस क्षण पे, इस जगह से और इतने प्रेशर से, देश काल और पात्र का ध्यान रखकर, अगर इसमें से एक भी चूक हो गई, 1 सेकंड पहले शॉट मार दे वो, या 1 सेकंड बाद में मारे, अगर बैट के इस कोने से लगना है और आधी बॉल लगनी है तो आधी ही बॉल लगनी है, और प्रेशर इतना होना है तो इतना ही होना है, और ये सारा काम 1 सेकंड के लाखोंवें क्षण में होना है। 1 सेकंड के भी लाखोंवें क्षण में होना है। उसमें इतनी भी चूक और गया, है ना? समझ लेना, ये तो क्रिकेट है, हमारा जीवन भी वैसा है। एक क्षण की चूक, गलत पात्र या गलत प्रेशर और एक क्षण, तीनों का ख्याल नियत कर्म रखता। और इस ज्ञान के बगैर क्या हो रहा है, हम हर बॉल पे आउट हो रहे हैं। समझ लेना। और फिर क्या कहते हैं, अरे ऐसा शॉट मारा था, बॉल को लगा नहीं, इतनी ताकत से मारा था। अरे मेरे भाई, वो अजरुद्दीन, वो डेविड गोवर, वो यूं ही कर रहे हो सिक्स, तुमने पूरी ताकत लगाई और गलती से बॉल को लग भी गई तो यूं विकेट कीपर के हाथ में। थोड़ा समझें आप, अंदर की चेतना एक महान जादू है। ऐसा ही जीवन है। इस पल आपको जो करना है, अगर एक क्षण की भी चूक करते आप परमात्मा से दूर हो जाते। और मैंने जो जीवन देखे हैं, आप क्षण की बात करते हैं, जन्म की गलती कर जाते। जो करना है इस क्षण, वो पूरे जन्म नहीं करते। प्रेशर इतना देना है, प्रेशर इतना दे देंगे। प्राय तो प्री डिटर्मिनेशन है, बॉल आने के पहले ही तय है, सोमवार आने के पहले ही तय है कि सारी बॉल प्लेट करूंगा, भले वनडे हो। सोमवार को वनडे लिखा, कुदरत ने, हम प्लेट कर रहे हैं। यही हालत है। सो ये ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले समझ नहीं रहे हैं कि धर्म का अर्थ है मनुष्य की अंतरात्मा को जगाना। और कृष्ण गीता में अर्जुन को यह नहीं कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, बार बार कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं जो आत्मा बनकर सबके भीतर स्थित हूं, और वो सब जानता है। तू उसकी शरण चला जा, वो तेरे को बता देगा कि तुझे क्या करना उचित और क्या करना अनुचित। तो अब जाके अर्जुन समझा इतने अध्याय बाद, और कहता है कि वो तो डिफिकल्ट है, वो तो डिफिकल्ट है, सो मैं बाहर से लूं तो क्या होगा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि भाई, बाहर से लेने में भी तू एक चीज समझ ले कि देना कर्तव्य है, पहली बात समझ ले। दूसरी चीज है पात्र, काल और देश ध्यान में रखकर, है ना। अब बंदूक की दुकान भले ही खोल के बैठे हैं, लेकिन बंदूक तो सिपाही को बेचेंगे ना, कि आतंकवादियों को बेचेंगे। पात्र, काल, देश का ध्यान तो रखेंगे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, और मैं जितने भी आपके ऊपर के भ्रम है वो काटने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी चेतना जागे। वो जागती है, उसको स्पीड लाएं। क्यों? क्योंकि वो परम ताकत है, महान कैलकुलेशन है, इतना बड़ा गणित है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, जो मैंने क्रिकेट के सहारे समझाने की कोशिश करी। आपके पास ऑप्शन नहीं है इस पल, इस पल आपके पास ऑप्शन नहीं है, और वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इस बॉल का भविष्य क्या। बस, अब बैट भी हाथ में ले लिए, हैंड ग्लोव्स भी पहना, हेलमेट भी पहना है, फिर भी सर फूट रहा है, समझते क्यों नहीं है? सर नहीं फूटना चाहिए, फूटना बॉल चाहिए, और वो तभी फूटेगी जब आपकी चेतना जागेगी और ये गणित समझेगी। एक पल की देरी, समझ लेना, एक पल की देरी और जीवन बर्बाद होता। और मेरा सबसे यही झगड़ा होता कि आप समझते क्यों नहीं समय को। समय तय है,
थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी के लिए अच्छी खबर है जिससे वो खुश हो सकता, तो पल क्या कह रहा है? दुनिया ऊपर नीचे कर, उसको खोज और खबर दे, है ना? हम क्या कहते हैं? मिलेगा ना तब देंगे। अरे उतनी देर ज्यादा खुश होगा, और जितनी जल्दी खुश होगा तो खुश कौन होगा? खुश तो परमात्मा ही होगा, है ना? तो समझ लेना, पल क्या खबर लेके आया, पल क्या कह रहा है, और बुरी खबर है तो बराबर असेस करना पड़ता है कि इसको कहना जरूरी है। क्योंकि दुख क्यों बढ़ाना? हमारे पास बुरी खबर आई नहीं कि हमने पहुंचाई नहीं। समझ लेना, हम हर जगह चुकते कि कुदरत की बॉल क्या है ये हम देखते ही नहीं, हम अपना ही शॉट लगा देते, अपने ही मतलब से, अपने ही स्वार्थ से, अपने ही ज्ञान से। सो कृष्ण कह रहे हैं कि देश तथा काल और पात्र को ध्यान में रखकर, इसीलिए गीता का सार है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बस इतना सा ज्ञान। क्या क्यों की बात ही मत करो। ऐसे क्रिकेट में क्या ज्ञान कि बॉल डिसाइड करेगी उसका क्या हश्र करना, मैच की परिस्थिति डिसाइड करेगी क्या हश्र करना। मैं तय करने वाला कौन? कोई दूसरा तय करने वाला कौन? कोई है? तो क्रिकेट में नहीं और जीवन में है। क्या जीवन क्रिकेट से भी तुच्छ हो गया है? बस इतनी सी बात समझने की है। तो जीवन को खुला रखो, जितना खुला रखोगे कोई भी बाहरी प्रभाव, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी बाहरी प्रभाव, बुद्ध इसीलिए तो कहते अपने दीप स्वयं बनो, वरना बुद्ध भी कह सकते थे इनकी तरह, वो तो बुद्ध थे कि मेरे आशीर्वाद ले लो बस। अरे बुद्ध को क्या आशीर्वाद देना और क्यों देना? बुद्ध को क्या पड़ी है? बुद्ध इतने छोटे नहीं है, वो बुद्ध हैं, इतने बड़े हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो एक ही चीज कह सकते, अपने दीप स्वयं बनो, बस। सो कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि भाई इतने सवाल जवाब छोड़, अपनी अंतरात्मा में झांक। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। दूसरी बात समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू जो पूछ रहा है कि ये अगर दूसरे शास्त्रों पे या दूसरे देवताओं पे, है ना, अर्जुन तू जो पूछ रहा है कि दूसरे शास्त्रों पे, सुन लेना, या दूसरे व्यक्तियों पे या दूसरे देवताओं पे मैं श्रद्धा करूं और उनके अनुसार कार्य करूं तो मेरी श्रद्धा क्या होगी? समझ लेना इस बात को, और ये सभी जने समझ ले। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो श्रद्धा 3 टाइप की होगी, सात्विक होगी, राजसी होगी और तामसी होगी, लेकिन वो श्रद्धा किसी कीमत पर परमात्मीय नहीं होगी, है ना। परमात्मीय श्रद्धा तो नियत कर्म जानती, थोड़ा सा इस बात को समझना, परमात्मीय श्रद्धा सिर्फ नियत कर्म जानती, उसे कोई मतलब नहीं है सात्विक, राजस और तामस से। वो प्राकृतिक चीज हो गई, वो प्रकृति की चीज हो गई,
हे अर्जुन, वो तेरे संसार की चीज हो गई जो पहले से तय है। कोई तय नहीं कर सकता, कोई तय नहीं कर रहा। सो आप भी खुलें, पल आने दें, और उस पल में नियत कर्म क्या हो सकता, इसके मैं अलग अलग तरीके से इशारे करने की कोशिश कर रहा हूं, और वही कार्य कृष्ण लगातार करेंगे और कर भी रहे हैं, उसको समझना। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है ना। एक होती है सात्विक, एक होती है राजस, और एक होती है तामस। अब थोड़ा सात्विक और राजस तो बराबर है, तामस श्रद्धा समझ लेना थोड़ा। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं और कृष्ण ने समझाया कि जगत 3 स्तर पे है। अगर आप जगत को समझना चाहें तो 3 स्तर पे है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। अगर ये आप समझ गए तो आपको क्राइस्ट के, कबीर के, लाओ त्ज़ू के, हर ज्ञानी के हर वाक्य समझ में आना शुरू हो जाएंगे। हर वाक्य समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि वे क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और उसका परिणाम क्या आएगा। क्योंकि इन पांचों ने लगातार इस साइकोलॉजी पे ब्यूटीफुली अटैक करा है। सो पहला जगत है जहां पर नियत कर्म हो रहे हैं। एक उन लोगों का जगत है और उन लोगों के लिए है जहां नियत कर्म हो रहे हैं, है ना। अब एक चीज समझ लेना, आप कभी ये मत कहना कि एडिसन ने ये करा, एडिसन ने वो करा। एडिसन नियत कर्म करता चला गया, इतनी सी बात समझ लेना। तो एक जगत है जहां नियत कर्म हो रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार नियत कर्म कर रहा है, बस बात समाप्त हो गई। जैसे डिज्नी है, तो डिज्नी डिज्नी क्यों है? क्योंकि वो नियत कर्म कर रहा है। डिज्नी को स्केच आर्टिस्ट बनना था, स्केच में अट्रैक्शन था, लेकिन परिवार की कैपेसिटी नहीं थी, उसको स्कूल नहीं भेजा जा सकता था, उसकी फीस भरने के पैसे नहीं थे, घर में खाने के पैसे नहीं थे। तो वॉल्ट डिज्नी क्षण भर को दुखी नहीं हुआ। नियत कर्म क्या कह रहा है? हैं? नियत कर्म कह रहा है कि परिवार का हाथ बटाओ, बस। तो 9 साल का बच्चा वॉल्ट डिज्नी, 9 साल का बच्चा एडिसन परिवार को पालने में लग गए। नियत कर्म फिक्स है। हमारी चाह, हमारी इच्छा, जो कृष्ण कह रहे हैं कि मन का समाधान करो और नियत कर्म पे विश्वास करो। परिस्थिति डिफाइन कर देती, काल डिफाइन कर देता, सब कुछ डिफाइन कर देता, पात्र भी डिफाइन कर देता। ये तीनों मिलके तय हो जाता उसी क्षण कि इस क्षण क्या करना है, बात समाप्त हो गई। फिर उस पर और कोई चीज कभी हावी नहीं होने देनी है। तो एक दुनिया है जहां के लोग नियत कर्म कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, उनको तो परमात्मा रख रहा है। और जो इन नियत कर्म करने वालों को सहयोग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट बना रहे हैं, चाहे एडिसन की माँ हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो नियत कर्म में सहयोग कर रहे हैं। और नियत कर्म में सहयोग का अर्थ है कि कुछ महान होने के वे भी उत्तराधिकारी बराबरी पर हैं। इसीलिए जितने भी महान हैं, वे या तो क्रेडिट परमात्मा को देते या जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करा उनको देते, और अंत में यही कहते मेरा तो कुछ भी नहीं था, है ना। मैं तो एक डफर था जो निमित्त बन गया, चलते रास्ते। कोई भी महान व्यक्ति होगा वो यही कहता, मेरी माँ, मेरे गुरु, मेरे भाई, है ना, मेरे पिताजी। थोड़ा इस बात को समझना, क्योंकि ये बड़ा गणित है। दूसरी जो चीज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक दूसरा जगत है, वहां पर भी प्रायः कोई नहीं रहता, बड़े कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग उस जगत में रहते हैं जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये दूसरा जगत है, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारा जो मन है, हमारी जो प्रकृति है मूल, वो जन्मों 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 पुरानी है। अगर हमारी अंतरात्मा नहीं जागी है तो हम नियत कर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो दूसरी बात पकड़ लेना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। भीतर से जो आ रहा है उसके साथ चलना, इस बात को समझना।
भीतर से जो आ रहा है उसके साथ चलना जब तक वो निवृत्त न हो जाए। बड़े ध्यान से समझना। इसलिए धर्म दो बातें कहता। पहली बात तो इच्छा करो मत, और दूसरी बात कहता इच्छा मारो भी मत। अब प्रवृत्त हो गई है तो उसके निवृत्त होने का इंतजार करो। ध्यान से समझ लेना, प्रवृत्त हो गई है तो निवृत्त होने का इंतजार करो। तो कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अगर तू अंतरात्मा की बात नहीं सुन सकता तो अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति पे विश्वास कर। तेरी प्रवृत्ति क्या है कि तुझे राज्य चाहिए। तेरी प्रवृत्ति क्या है, कौरवों से बदला लेना है ना, उनको जमीन में गाड़ देना है। ये तेरी प्रवृत्ति है, और जो अभी तक निवृत्त नहीं हुई है, समझ लेना, दो बातें समझ लेना, ये तेरी प्रवृत्ति है और वो अभी तक निवृत्त नहीं हुई है। इसलिए तू इस कर्म से भाग ही नहीं सकता। अगर निवृत्त हो चुकी होती तो पहली बात तो तू यहां आता ही नहीं, है ना। अगर वो प्रवृत्ति निवृत्त हो गई होती तो तू यहां आता नहीं। सो मेहरबानी करके दूसरी बात भी समझ लेना, बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा के कांटेक्ट में रहेंगे। कहीं ना कहीं परमात्मा के कांटेक्ट में रहेंगे। मैं आपको बहुत बड़ा मैजिक दे रहा हूं, दुनिया बदल जाएगी आपकी, मेहरबानी करके समझ लीजिए। लेकिन एक तीसरा जगत है जो उपद्रव है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि इसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता, है ना। बड़े ध्यान से समझ लेना, जो कृष्ण कह रहे हैं कि इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है अर्जुन। अभी मेरी देख, मैं तुझे इतने प्रेम से समझा रहा हूं, लेकिन मैं डिपेंड कहीं पे हूं, तेरे समझने पे, है ना। क्योंकि इस जगत की अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है, अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड है। कृष्ण तो युद्ध टालने का प्रयास 20 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन कौरव पांडव माने तो ना, इस जगत की अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है, थोड़ा समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस जगत की गारंटी तो मैं भी नहीं लेता। वो जगत तो उपद्रव है, क्योंकि वहां पर कोई नियम लागू नहीं होता। दो बातें समझ लेना, एक नियत कर्म है जो पूरी तरह से नियम से चल रहा है और परमात्मा के कंट्रोल में है। एक हमारी प्रकृति है, हर मनुष्य की प्रकृति है। अगर वो अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ चले, प्रवृत्ति आई तो निवृत्ति का प्रयास मत करें, वो परमात्मा का काम है, समझ लेना। प्रवृत्ति को निवृत्त करना वो परमात्मा का काम है। आपको प्रवृत्तिहीन बनाना परमात्मा का काम है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप होगा, बस तो एक उंगली थाम ले मेरी, कि तेरी प्रवृत्ति में स्थित हो जा। अब जितनी गलत उल्टी सुल्टी जो भी प्रवृत्तियां होगी वो सब निवृत्त में करूंगा, वो जवाबदारी मेरी है। परमात्मा कितना करुणावान और दयालु है। एक तो हमें नियत कर्म का संदेश भेजता, वो ना माने तो कह रहा है कि तू अपनी प्रवृत्ति में स्थित रहे, किसी की मत सुन। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सारे वाक्य क्यों कह रहे हैं कृष्ण, समझना। या क्राइस्ट कबीर कभी भी आपको कुछ भी करने या न करने का क्यों कह रहे हैं, वे ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे चाह रहे हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति में स्थित हो जाए। वो प्रवृत्ति में स्थित हो जाएगा तो मैं निवृत्ति प्रारंभ करवा दूंगा। वो प्रवृत्ति में स्थित हो जाएगा तो मैं निवृत्ति प्रारंभ करवा दूंगा। ये परमात्मा का काम है, बड़े ध्यान से समझना। इसीलिए सारी जो भी शिक्षाएं हैं साइकोलॉजी की, जो नियत कर्म जानता है उसको कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई बात समझ लेना। और खास करके जो बहुत कुछ जानते और सुनते आ रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो भी बात कही जा रही है, चाहे कृष्ण द्वारा, चाहे क्राइस्ट द्वारा, चाहे गीता में, वो उन लोगों से तो कही ही नहीं जा रही है जो नियत कर्म में स्थित है। तो वो किससे कही जा रही है? उससे भी नहीं कही जा रही है, उससे भी नहीं कही जा रही है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति में स्थित है, क्योंकि उसको तो परमात्मा ने थामा हुआ है। तो ये सारी बातें किस चीज के लिए है? जो उपद्रवी संसार में फंसा है, जो न नियत कर्म में स्थित है, न प्रवृत्ति निवृत्ति में स्थित है, उपद्रव में फंसा है।
महासंकट में फंसा है जैसा अर्जुन फंसा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अरे ये तो कुछ भी संकट नहीं है, एक उंगली थमा दे मुझे, मैं तुझे महासंकट से उबार लूंगा ना। तू तेरी प्रवृत्ति में दिल खोल के स्थित हो जा, मैं तुझे उबार लूंगा। तू प्रवृत्ति के खिलाफ जाएगा तो उपद्रव में पड़ेगा, और उपद्रव तक मेरी पहुंच नहीं है। थोड़ा समझना, परमात्मा की पहुंच इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो दुनिया है और ये जो दुनिया इन लोगों ने बनाई है, वहां परमात्मा का नामो निशान नहीं है। अगर होता तो मनुष्य का यह हाल ना होता। तो ये दुनिया एक उपद्रव है। और कैसा उपद्रव है? अभी ऑस्कर अवार्ड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितना रेपुटेड है। पहला ऑस्कर अवार्ड म्यूजिक के लिए ए.आर. रहमान को मिला, ये सभी जने जानते हैं। अब ए.आर. रहमान अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तो हैं, चलो उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन भारत में जिस गाने के लिए उनको ऑस्कर मिला, उससे श्रेष्ठ कम से कम 50,000 गाने बन चुके हैं। ये सभी जने जानते हैं। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। तो उनको नहीं मिला और इसको मिला। कृष्ण कह रहे हैं यही उपद्रव है यहाँ, है ना। यहाँ कोई चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ जीते जी बुद्ध को क्यों सताया? किसी के पास जवाब है? नहीं है। आज बुद्ध को इतना पूछ क्यों रहे हैं? उसका भी जवाब नहीं है। उपद्रव है। और यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं इस दुनिया में मैं भेजा लगाऊं तो मेरा भेजा ब्लास्ट हो जाए। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मैं भी नहीं लगाता इस दुनिया में भेजा, और मैंने आपको सिखाया। आप समझ लो दुनिया उपद्रव है। यहाँ पर कोई क्या देखता, क्या समझता, किसको क्या मिलता, किसको नहीं मिलता, जिसको मिलना उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना उसको मिल जाता है, या कुछ भी होता है ना। वो एक गाना है ना किशोर कुमार का, बढ़ते का नाम दाढ़ी का, ओ माय गॉड टेल मी प्लीज के वो तारो खेल छे, खेल छे, खेल छे, चोर आउटसाइड भला मानस ने जेल छे। अब ये जो दुनिया है वहां क्या किया जा सकता, लेकिन परमात्मा की दुनिया में एक भी चोर आउटसाइड नहीं है और एक भी भला मानस को जेल नहीं है। समझ लेना। सो थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझे कि एक बुद्धि अहंकार की बनाई दुनिया है जो उपद्रव ही उपद्रव है, जहां की कोई बात समझ में आए ऐसी है ही नहीं। सुबह कहेंगे कण कण में भगवान है, लेकिन काशी मंदिर में विशेष है। अब विशेष कैसे हो गया? अगर कण कण में है तो समझ लेना, जो कण कण में उसके मंदिर नहीं हो सकते, लेकिन दोनों बात पैरेलल जाती, दोनों बात इस संसार में पैरेलल जाती है ना। भगवान सब जानता है, तू मांग के तो देख। अरे जब जानता है तो मांगू क्यों? समझना। यहां पर उपद्रव है, कोई बात समझ में आए ऐसी नहीं है। सो मेहरबानी करके तीन जगत में ना समझाए। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये तीसरे जगत में यानी उपद्रव में फंसे हुए लोगों के लिए कही गई है। और वो क्यों कही गई है? कि आप प्रवृत्ति निवृत्ति में बैठ जाएं, उसके आगे की यात्रा आपको नहीं करनी है, वो फिर आपको यात्रा परमात्मा करवा देगा। सो परमात्मा की बात नहीं करनी है, समझ लेना। जब तक हम उपद्रव में फंसे हैं, हमें परमात्मा की दुनिया में आना, एक ही कदम बढ़ाना है, प्रवृत्ति निवृत्ति में आना है। और ये जितनी बातें हैं आज के बाद समझ लेना, वो और कुछ भी नहीं है, आपको प्रवृत्ति निवृत्ति में लाने के लिए है। कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो आप कौन से कर्म करोगे? जो प्रवृत्त हो रहे हैं। थोड़ा सा समझ लेना इस बात को, क्योंकि जो कर्म प्रवृत्त हो रहे हैं उसमें फल की कामना नहीं है, आधे में तो नुकसान है ना। सो प्रवृत्ति निवृत्ति में लाने की कोशिश है, वहां से परमात्मा थामता है। ये पूरा विज्ञान मैंने समझाने की आपको कोशिश करी। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यह दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। ब्यूटीफुल।
यह शब्द विशेष रूप से समझने का है। डे टू डे लाइफ में हर मनुष्य यहां मार खा रहा है। और अगर यह बात जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं और जो कृष्ण कह रहे हैं ये आपने समझ ली तो आपके जीवन में आज से ही चमत्कार हो जाएगा। हम गड़बड़ कहां कर रहे हैं? हम नियत कर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों प्रवृत्ति निवृत्ति में स्थित नहीं है? थोड़ा समझना इस बात को। कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ भी हम करें, दान देना कर्तव्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी ने मेरा ये करा था अब उसको देना पड़ेगा। ये गड़बड़ नहीं, बड़े ध्यान से समझ लेना। अब जगत में हो क्या रहा है? मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि एक पल आ रहा है और एक पल जा रहा है। मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि वो एक की एक पत्नी से दिन में 25 बार नहीं मिल रहा है, 2500 बार अलग अलग लड़की से मिल रहा है। इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। समझ लेना इस बात को। उस कारण से हो ये रहा है कि हर कोई यहाँ हिसाब किए बैठा है। धर्म वाले भी हिसाब कर रहे हैं, कितना दान दिया, क्या कर्म थे, भगवान कर्म लिख रहा है। अरे हिसाब किताब है ही नहीं इस जगत में। इस जगत में कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसने मुझे 6 बार खिलाया था, इसने मुझे शादी में ये करा था, इसने उस समय मुझे ये सपोर्ट करा था, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? अरे ये भाषा ही आपके अज्ञान की है। मुसीबतों में फंस रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। उससे क्या लेना देना है? किसी ने आपकी मदद की, उससे आपका क्या लेना देना है? समझना इस बात को। आपका लेना देना इसलिए है कि आप करता हैं, तो आप सोच रहे हैं कि वो भी करता है और जगत में सब निमित्त हैं। थोड़ा सा फर्क समझ लेना। यहां पर आप करता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सब कोई करता है, तो आप क्या कहते हैं? उसने मेरी मदद करी। अरे वो मदद करने का निमित्त था। आज क्या? आज वो आया तो प्रत्युपकार चुकाऊंगा कि जो फल बोलेगा वो करूंगा? समझ लेना दो बात का फर्क। दो बात का फर्क समझ लेना। पूरे जीवन का खेल इस पे टिका है। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई पाप है न कोई पुण्य है। एक पल आ रहा है, एक पल जा रहा है। आपने मेरे 100 काम भी कर दिए और आप इस समय मुझे मिले, लेकिन नियत कर्म कह रहा है कि इनको घर से भगाओ, तो घर से भगाओ। इस बात को समझ लेना। अब होता क्या है? हम कंटिन्यूटी पकड़ रहे हैं। हर जगह पर मनुष्य कंटिन्यूटी पकड़ रहा है जो है नहीं। हर बॉल नहीं बॉल है। और क्रिकेट में आप देखते हैं ना, स्लेजिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि बैट्समैन को पर्टिकुलर बॉलर पे गुस्सा आए। गुस्सा आए तो क्या करेगा वो? इस बॉल पे तो इसको तो मारूंगा ही मारूंगा। अबे बॉल देख के मारेगा कि बॉलर को मारेगा? आपको मुझ पे गुस्सा है इसलिए मैं आपको छेड़ता हूं। आप छिड़ा गए तो क्या करेंगे? इस बॉलर की बॉल पे तो छक्का मारना ही मारना है। अरे आउट हो जाओगे। वो इसीलिए छेड़ रहा है आपको। सो कंटिन्यूटी नहीं है, इस बात को समझना। अगर कृष्ण वचन दे रहे हैं दुर्योधन को कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, वो वचन कब दिया? द्वारका में। कौन सी तारीख को दिया? उस तारीख को। कौन सी मिनट को दिया? उस मिनट को। वो मिनट चली गई। अब युद्ध कौन सी तारीख को हो रहा है? उस तारीख को। तो नई बॉल आई ना। समझे क्यों नहीं आप? क्या हुआ? नई बॉल आई ना। बस इतनी सी बात समझ लेना। अब कोई कृष्णा को क्यों नहीं समझता है? वो समझ ही नहीं रहे। कृष्णा हर बॉल को देखकर उनकी मेरिट पे खेलने वाले हैं और तुम कंटिन्यूटी बनाए बैठे हो। यहां पर हर कोई कंटिन्यूटी में जी रहा है। अब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? वार तो दो तरफा है। आप जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप नियत कर्म भी नहीं देख रहे हैं और प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं देख रहे हैं। आप बुद्धि अहंकार की मेमोरी और अपना लाभ देख रहे हैं। उसी कारण से आप दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? किसने आपका कब बुरा किया था वो भी देख रहे हैं। और वो कष्ट में है।
इसने मुझे 25 बार बर्बाद करने की कोशिश करी और गलती से वो मुझे सड़क पे मिल गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है। अब उस बात का 25 बार उसने मेरा बुरा किया, उससे क्या ताल्लुक है बताइए? हम ताल्लुक बिठाते, खुश होते, तेरे कर्मों की सजा है ना। जरा समझना इस बात को। तो किसी ने आपका अच्छा किया तो भी निमित्त है, किसी ने आपका बुरा किया तो भी निमित्त है। जैसे ही आप मानते हैं कि दुनिया में कोई करता नहीं है, तो आप भी करता नहीं है। आपने किसी का कुछ किया तो भगवान ने किया, किसी का कुछ बुरा हुआ आपसे तो भगवान ने करवाया, भाई मैं करता नहीं हूं, है ना। आप करता नहीं है, आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, आप बहुत जल्दी प्रवृत्ति निवृत्ति में आ जाएंगे। अब कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि कौरवों ने 30 साल तुझसे क्या व्यवहार किया, इस मनोदशा से तुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, तुझे उन्हें शत्रु नहीं मानना चाहिए, तुझे उन्हें एक विपक्षी सेना माननी चाहिए। दो बात में बुनियादी फर्क है। ऐसे ही तुझे उन्हें गुरु तातू चाचे नहीं मानना चाहिए, उन्हें भी विपक्षी सेना का एक हिस्सा मानना चाहिए। बस दोनों तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये महान बात समझ गए होंगे। ये क्षण युद्ध का है और सामने दो तरीके के लोग हैं। एक वो है जिनको तू कहता मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, है ना, उनके बड़े एहसान है मुझ पे, वे मेरे गुरु हैं। वो पल चला गया, वे उन सब बात के निमित्त थे। फिर दूसरी तरफ तेरे मन में है कि कौरव मेरे दुश्मन हैं, वो बात भी चली गई। आज दोनों के दोनों विपक्षी सेना में खड़े हैं, है ना। तुम्हें कोई कंटिन्यूटी नहीं है और कंटिन्यूटी के साथ कोई कर्म करना नहीं चाहिए, और दिन रात आप ये कर रहे हैं, एक तरफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। क्या लेना देना हमको? जो पल बीत गया, आपने कर दिया, आपने कर दिया और आप करने को मजबूर हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि वो निमित्त करता नहीं है, वो करता नहीं है। मुझे लगी है यहां से खून बह रहा है और एक अनजान व्यक्ति ने यहां पट्टी बांध दी। वो क्या है? वो निमित्त है और मजबूर है, क्योंकि उससे मेरा बहता हुआ खून नहीं देखा जा रहा है। फिर एक दूसरा व्यक्ति है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसने पट्टी नहीं बांधी, वो भी निमित्त है, वो भी अपनी प्रकृति से मजबूर है। उसमें थैंक सॉरी कहां से आ गया? दोनों बात समझ लेना। आदमी अपनी प्रकृति से मजबूर है, जिसने जो किया वो परमात्मा जाने और वो जाने। आप कंटिन्यूटी बिठाने वाले कौन है? वो अपनी प्रकृति से मजबूर है, वो अपनी प्रकृति से मजबूर है, उसने किया, लेकिन अगला पल बदल गया, परिस्थिति बदल गई। अब क्या करेंगे आप? एक व्यक्ति बड़ा सज्जन अब डाकू बन गया, तो क्या आप कंटिन्यूटी लाएंगे? नहीं, सज्जन था, इसको पकड़ नहीं सकते, है ना। ये व्यक्ति है, इसने 500 लोगों का भला किया और 20 तो मर्डर किए, नहीं पकड़ सकते। ऐसी कोई कंटिन्यूटी है क्या? नहीं है। तो हर पल नया पल है, हर बॉल नई बॉल है, किसी चीज की कंटिन्यूटी नहीं है। इस पल में बैठ जाएं और जल्दी से जल्दी प्रवृत्ति निवृत्ति में आ जाएं, नियत कर्म पकड़ना शुरू कर दें, जीवन तेजी से बदल जाएगा, हल्का हो जाएगा। किसी बात की जरूरत नहीं है, भीतर महान चेतना है। सो हमारा काम है बांटना, भेजना उसका काम है। वो भेजते भेजते नहीं थकेगा और आप बांटते बांटते नहीं थकना चाहिए। ये जीवन की एक अंतिम खूबसूरती है। सो हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।